मेरे फेसबुक के फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड, मैं काफ़ी दिन से कुछ कहना चाह रहा था। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, कितनी खुशी होती है कि मेरे बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो बड़ा खुश होता है, पापा ड्यूटी से आएंगे कुछ लेकर आएंगे, पापा आ गए, बहुत राजी होता है। 8-10 साल का होता है, पढ़ता रहता है, बहुत खुश रहता है। फिर बढ़ते बढ़ते वो 18-20 साल का हो जाता है, ग्रेजुएशन में आ जाता है। उसके लिए हम 2-2, 3-3 लाख रुपए पे करते हैं। जैसा कहता है उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। कहता है कि पापा मुझे टूर पे जाना है, वहाँ जाना है, 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो, पापा सारी इच्छा पूरी करता है। फिर ग्रेजुएशन कर लेता है, फिर क्या स्थिति आती है, पापा हो जाता है 50 साल का। 50 साल का होने के बाद पापा कुछ कहता है, बेटा ये काम करना है। अरे पापा तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ये कह रहे थे, पापा तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ बेटा मुझे मालूम नहीं है, अब तो तुम्हें ही मालूम है जो कुछ है। पापा कहता है, बेटा मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दे। अरे करूँगा पापा, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। इस तरह कहते रहते हैं। उसके बाद शादी हो जाती है, घरवाली आ जाती है। फिर पापा का कोई पूछने वाला नहीं है, घरवाली के सिवाय कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो पापा को पूछते ही नहीं है। ये भी सलाह नहीं लेते कि हाँ पापा मुझे वहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदना है, ये करना है या मकान बनाना है, कुछ नहीं पूछते। फिर और पापा की उम्र 55 साल हो जाती है। जब तक कोई बात नहीं होती, पापा कमा रहा है, 60 साल में रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद में उनकी निगाह रहती है उनकी पैसे पे, फंड का पैसा आएगा, पापा की पेंशन आएगी, मगर उन्हें पेंशन के लोभ में, पैसे के लोभ में उनकी थोड़ी इज्जत की जाती है। उनकी थोड़ी इज्जत की जाती है। उसके बाद क्या होता है, पापा को बुढ़ापा आने लगता है, चलने फिरने में लाचार होने लगते हैं, तो उनकी बहुएं 2 रोटी देने में भी परेशान हो जाती हैं। जो पापा ने घर या कोठी जो बनाई थी, बड़ा पैसा जोड़ के बड़ी खुश होकर बनाई थी, उस कोठी के अलग कमरे में उनको डाल दिया जाता है। चलने फिरने मजबूर हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। और कितना मैंने सुना है, वृद्धाश्रम में भी भेज देते हैं, बड़े IAS PCS। तो मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा होती है कि बेटे ऐसे क्यों होते हैं। कुछ अपनी घरवाली से मजबूर हो जाते हैं, बेटा सेवा करना चाहता, घरवाली नहीं करने देती, नहीं पूछने देती। ये बुढ़ा परेशान कर रहा है हमें, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की बातें आती हैं। तो मैं तो सभी को ये समझाता हूँ कि बेटे ऐसे क्यों होते हैं। जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा पढ़ाया लिखाया, उसको ऑफिसर बनाया, उसको वृद्धाश्रम ले जा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। जो माँ बाप की सेवा करता है, तो समझो कि आपकी औलाद भी आपकी सेवा करने की, वरना आपको भी वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा वृद्धाश्रम। याद सुन लेना, एक सच्चाई है, जो आप कर्म करोगे वो आपके सामने आएगा। अगर माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा तो आप भी वृद्धाश्रम जाओगे, 100% जाओगे। विदेश में रहने वालों का भी यही हाल है। विदेश में रहते हैं, पापा मम्मी मरते हैं, फ़ोन पे दिखा देना, अंत्येष्टि हो जाती है, नहीं आते हैं, खाली घर मकान बेचने के लिए वो यहाँ आते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट यही था कि बेटे ऐसे क्यों होते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। उसी में सब कुछ है, माँ बाप की सेवा में सब कुछ है। किसी को वृद्धाश्रम ना भेजें, माँ बाप की सेवा करते रहें, वरना आप भी वृद्धाश्रम जाओगे। सब्जेक्ट यही था, बेटे ऐसे क्यों होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।